संगीन, मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं जहां पर गर्दन खुद ब खुद झुक जाती है। लेकिन संगीन बैठे, हमारी उम्र में झुका हुआ सर या तो नदामत होती है या जुर्म का एतराफ। क्या समझूं मैं इसे? अगर मैं मलिक अब्बा को साफ साफ कह दूं तो? नहीं, तुम नबी बताओ, बात सवाल अपना जवाब खुद होते हैं। शानू नाश्ता कर। मैं चाय पी चुकी हूँ। देखो, चाय से कुछ नहीं होता, ये ऑमलेट है, इसे भी लो। दिल नहीं चाहता। तुम गलत सोच रही हो, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। देखो शानू, जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में है ना, ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम वो बख्तियार नहीं हो। मैंने तुम्हारे एतमाद को कब ठेस पहुंचाई है? बोलो बोलो ना। तुमने तो मुझसे तमाशा बना रखा है, इधर उधर लिए फिरते हो। हर जगह एक नया झूठ बोलना पड़ता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा दोस्त मेरे मुतालिक जरूर पूछेगा। है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब? आहिस्ता आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे दामन पे लगे हुए इस बदनामी के दाग को धो डालूं। हम क्यों बदनामी की मौत मरे? बदनाम तो तुमने किया है, मुझे भी और अपने खानदान को भी। एक लफ्ज भी आगे ना बोलना। साहब जी, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की जरूरत नहीं, जाओ नाश्ता करो। कहां खोए हो दिलबर कुमार? आज ना तुम्हारी तरफ से कोई कॉल आया, ना कोई खास किस्म की तजवीज पेश की। चक्कर क्या है? यार सुराब, मैं पहली बार किसी ऐसी फिल्मिक सिचुएशन से दो चार हुआ हूं जिसमें हीरो और हीरोइन भाग कर आए हूं। मैं कुछ समझा नहीं। चलो एक कॉल के जरिए वाजे किए देता हूं कि इश्क और मुश्क नहीं छुपते। यार दिलबर, कॉल और मुहावरे में कुछ तो फर्क किया करो। चलो मुहावरा ही सही, बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा इशारा मेरे मेहमानों की तरफ तो नहीं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त। इसके बारे में एक कॉल है, मेरा जाती कॉल है कि जिंदगी मसलिहतों का मजमुआ है। मसलिहत पसंद लोग लंबे अरसे तक जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन उनके दिल से एक लम्हे के लिए खौफ और डर नहीं निकल सकता। तुम भी मसलियत कर रहे हो दोस्ती की खातिर, लेकिन डर और खौफ के साथ। साहब जी, आपके वो मेहमान तो आपस में लड़ रहे हैं। उन लोगों ने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। लो जी, निजाम ने तस्दीक कर दी है मेरी बात की। हाँ, बहरहाल ये उनके अपने आपस का मामला है। तुम ऐसा करो कि तुम लोग उनका ख्याल रखो, ठीक है? दिलबर, हम जाते हैं। चलो चलो। हाँ निजाम जी जी, तुम ऐसा करना, तुम उनके पास रहना, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी। आओ। ये कैसा लगेगा? देखो देखो ना। नहीं अच्छा, अच्छा मैं एक ऐसा सूट निकालती हूँ जो तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा। तुमने तो मुझे थका ही दिया। ये देखो, देखो ना, देखो मुझे तंग ना करो ना प्लीज। अच्छा ना, इसमें 1 मिनट में तैयार हो गया। बीच में कौन आ गया? हेलो, हाँ जुमा खान, क्या है? बाबा तो ठीक है ना? क्या? मैं भी आती हूँ। मंसूर बाबा बहुत बीमार है, मैं आती हूँ। क्या हुआ ईमान, खैर तो है? नहीं है खैर, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, सिर्फ आपकी वजह से। कुछ
कुछ पता तो चले क्या किया है मैंने। पापा बीमार है और अब तो उन पे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। इसकी वजह से हुआ ये, इसने हमारा घर उजाड़ा है। मलिक जी। हाँ, मैं गलत वक्त पर आ गया हूं, यही कहना चाहती हो ना? मलिक जी मेरी बात तो सुने। बात ईमान की हो या तुम्हारी, एक ही है। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे साबिका शौहर पर पागलपन का दौरा पड़ा है और तुम मां बेटी इस सब कुछ का मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। तुम अब भी इनायत का नाम ताने के तौर पर ले रहे हो। हाँ, इसलिए कि तुम अभी तक उससे भूली नहीं हो। मैं भूल चुकी हूं अपने माजी को। तुम खुद बार बार मुझे याद दिला रहे हो। और तुमने मुझे आकर समझा क्या है? मेहरबानू, तुम्हारे दिल में चोर है, इनायत नाम का चोर। मलिक जहानात, मत दो मुझे गालियां। मैं इनायत की बीवी थी कभी मैं इनायत की बीवी, अब नहीं हूं। तुम मुझे माजी की दलदल में क्यों घसीट रहे हो? इसलिए कि मेरी बीवी उस दलदल में धसी हुई है। मेहरबानू, मुझे धोखा मत दो मुझे धोखा, वरना पछताओगी। वाह, ये रहो मेरे पास। आयो। क्यों डर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ मेरे पास, इधर बैठो मेरे पास आके। अरे जुमा, ये तुम्हें किसने जख्मी किया है? शाह साहब, आपने जख्मी किया है। मैंने? कब? हाँ, अभी पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने तुम्हें जख्मी किया? पागल। बाबा, आप जख्मी तो नहीं हुए? बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक। ईमान बीबी, शाह साहब ने मुझ पर हमला कर दिया है, सारे घर के शीशे तोड़ दिए हैं। देखी ना बीबी, घर को क्या बना दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? बाबा, जुमा झूठ बोलता है। जुमा झूठ बोलता है। देखो ईमान, इसको कह दो, अगर आइंदा इस घर में इसने झूठ बोला तो मैं इसे निकाल दूंगा। मैं कह दूंगी बाबा, इसे मैं कह दूंगी, मैं समझा दूंगी इसे। जुमा खान, आइंदा ऐसे नहीं करना। ठीक। बाबा, आपकी तबीयत? ईमान, बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों? मैं नहीं तो बाबा। हाँ बाबा, याद आया, डॉक्टर शहाब आपको याद कर रहे थे। अच्छा, चल। डॉक्टर साहब को मुझसे क्या काम पड़ सकता है? ऐसे ही बुलाया होगा बाबा, आप चले तो सही। देखो ईमान बेटी, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर जाऊंगा। हाँ बाबा, मेरी खातिर चले, आप चले प्लीज। मेरी खातिर। चलो। अबा, बिल्किस, तुम यहां? आप रात घर नहीं आए? हाँ, मुझे किसी का इंतजार है, मगर तुम यहां क्यों आई? अब तुम बच्ची नहीं हो, यहां मत आया करो। अबा, अगर आप घर नहीं आएंगे तो मैं यहां जरूर आऊंगी। अभी मैं आपको लेने आई हूं, चलें आप मेरे साथ घर चलें।
ठीक है, मैं यहीं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। अब्बा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। चले चले ना। बहुत जिद न करो बिल्किस, तुम जाओ, मेरे लिए कहवा भेज देना, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। असलम। वालेकुम अस्सलाम। हम यार मोहम्मद खान के बारे में मालूम करने आए हैं। अभी तक नहीं आया? नहीं, मलिक अब्बा कब आएगा वो? शाम तक आ जाएगा, बैठो तुम। गुलबीबी, वो मैं अब्बा के पास गई थी, वहां शानों का बगीचा भी था। तुम वहां क्यों गई थी? वो अब्बा रात घर नहीं आए थे ना, मैं तो उनको लेने गई थी। वो मैं तो डर गई हूँ। वो लोग अभी तक यहाँ हैं? हाँ गुलबीबी, वो अब्बा भी बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई जरगा होने वाला है। संगीन भी था कि नहीं? नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि यार मोहम्मद काका को मेरे पास भिजवा दो। यार मोहम्मद काका जी तो उस शख्स के साथ गए हैं, वो शानो। मेरा भाई? भाई? कौन भाई? नहीं, वैसे तुम एक काम करो, जब यार मोहम्मद काका आ जाए तो उसे कहना मुझसे मिले, लेकिन संगीन को पता ना चले। और हाँ, एक और बात का भी ख्याल रखना, जब तक वो लोग यहाँ हैं तुम मेहमान खाने की तरफ मत जाना। इनायत के घर से जवाब क्यों नहीं आ रहा? शायद नहीं। मेरे बहाने तुम जिंदगी भर बेसुकून रहोगी। धोखा किया तुमने। मेरी जिंदगी में जहर घोल कर तुमने क्या हासिल किया? नदामत, पशेमानी। मगर अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, और तुम एक नुक्ते के सिवा और कुछ नहीं हो। और ऐसा नुक्ता जिसे तुम्हारा ज़मीर एक धब्बे के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब जल्दी बताएं, मैंने बाबा को साइड रूम में बिठाया। रिलैक्स बेबी, तशरीफ रखिए आप। डॉक्टर साहब बाबा की एक्सरे रिपोर्ट क्या है? कोई खतरनाक बात? खतरनाक भी हो सकती है। मसलन ये कि उनकी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, एक्सरेज ठीक हैं, सीटी स्कैन ठीक है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक उनको शिज़ोफ्रेनिया है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जो कि शदीद ज़हनी दबाव की वजह से होती है। इस बीमारी में मरीज बहुत वायलेंट हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कत्ल भी। तो फिर अब एडमिट करना होगा उन्हें, अब मुकम्मल आइसोलेशन में रखना होगा। कहाँ? यहाँ पे? अब यहीं मेंटल हॉस्पिटल में।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फिर आऊंगी आपके पास, अकेली आऊंगी मैं। अब बात सुने, आपके लिए एक मशवरा है। इनायत साहब से जितना दूर रहें तो बेहतर होगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। परेशान होने वाली कोई ऐसी बात है नहीं है। ये उसको सालार रुक जाओ, संगीन शायद हमें ही मिलने आ रहा है। सालार सालार वो हमसे मिलने आया है। चलो उतरो। शानो, 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 तुम्हारे लिए नई जोड़ी लेके आया। मुझे नए जोड़े नहीं, कफन चाहिए, कफन। कफन तो फिर एक नहीं दो होंगे, एक मेरा भी। तुम तो मौत से डरते हो, इसलिए यहां बैठे हो। बख्तियार, बख्तियार, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए अगर तुम खुद नहीं जा सकते तो मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? कैसे जाने दो शानू? अपने दिमाग से ये फजूल किस्म के ख्यालात निकाल दो। मैं अपने अंदर ही अंदर टूट चुका हूं, गिर गया हूं अपनी नजरों में मैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे भी तो अपनी हैसियत का पता चले कि मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ। मैं भी तो अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। खुदारा बता दो मुझे। पनाह ली है हम दोनों ने, पनाह और बस। ये पनाह है, ये पनाह है या मैं यरगमाल हूँ या मैं रगवा की गई एक बेबस लड़की हूँ। और तुम मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे, धोखा। मैं शानू, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं सुराब, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं शानू, आज मैं सब कुछ कह दूंगी, साफ साफ कह दूंगी। ये तुम्हारा दोस्त है ना, इससे फैसला करने दो। बात क्या? नहीं नहीं, बात तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं का क्या मतलब? बहुत कुछ है। इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर कैद कर रखा है, धोखा दिया इसने, मुझे बदनाम कर दिया है। ये झूठा है, ये फरेबी है। झूठ बोलती है ये। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ये गलत कह रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैं सुराब, मेरी बात सुनो। सुराब शनो, उस मुकाम पर तुमने मुझे लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम यहां से मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती।
बख्तियार ये मैंने क्या सुना? गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर असल बात क्या है? कौन है ये शानू? जरा मैं तुम्हें बताता हूँ असल बात क्या। यार तुम दोनों के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल मेरे पास होता सुराब तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। तुमने ये सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है, अब तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है यार? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम अपनी रिवायात के कैदी हो। बख्तियार रिवायात की इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मदद करूंगा तुम्हारी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे, जी अच्छी तरह हाथ हिलाओ, इसकी सारी तकन दूर करो। मेरा यार बहुत अरसे के बाद आया। ताबेदार लाले, ताबेदार। लाले, आज पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। हाँ, शुक्र है यार, यार जिंदा सोबत बाकी। तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ सालार। लाले, मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। टांगा तैयार है? गाड़ी ले जाओ, अब टांगे और घोड़े का जमाना गया। अरे नहीं लाले, टांगा ठीक है। तुम्हें याद है कि हम रात को तांगे में पूरे शहर का चक्कर लगाया करते थे? याद क्यों नहीं? तो फिर तांगा तैयार है? बिल्कुल तैयार है लाला। शाबाश, आओ मेरे दोस्त आओ। लाले, मेरा किसी को पता न लगे। बेफिक्र रहो सालार। अरे जमाले जी, मेरे यार का खास ख्याल रखना। ओ बेफिक्र रहे लाले। आओ जी बैठो। खुदा हाफिज। चलो भाई, शाबाश शाबाश। अरे छोटे जी लाले। हाँ, लाले दी जान कहो। चलो ना, मेरी भी इस खोपड़ी की जरा मालिश कर दो। अच्छा ताबेदार लाले, क्यों नहीं? लाले, हाँ मेरा ख्याल है आपका दोस्त बहुत अरसे बाद आया है। हाँ हाँ छोटे, तकरीबन 20-25 बरस के बाद मुलाकात हुई है। ये वही शहर है और मैं वही सालार। यहां मैंने राज किया है, राज। शायद इस शहर के लोग अब मुझे भूल भी गए। हमारी रिवायत जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हम और तुम नहीं होंगे तब भी। मैंने आप लोगों से वादा किया कि यार मोहम्मद के आने का इंतजार है। आपने शाम का वादा किया था मलक अबाब। अब रात हो चुकी है, बात अभी और इसी वक्त बस खत्म कर दें। शेरगुल, इस लड़के को समझाओ, ज्यादा गर्मी ना दिखाए। दख्तर खान ठीक कहता है। आखिर हम कब तक? मलक साहब, हम हक रखते हैं। आराम से बात करो। तुम मलक कला में बैठे हो, जहां बड़े बड़े भी सर झुकाकर बात करते हैं। संगीन खान, सर उनके झुके होते होंगे जो इज्जत के मखरूज होंगे। बकवास बंद करो। खामोश रहो, खामोश। लेकिन अब बात। बस बैठ जाओ। बैठो। मलक बाबा, हम आपसे बात करते हैं। आओ कोई फैसला करें। मैं क्या मोहम्मद खाली हाथ आ गया? अब्बा, वो शख्स भाग गया।
मैंने आपसे कहा था मुझे उनके साथ भेज दें, लेकिन आप नहीं माने। अब्बा, आप हर शख्स पे क्यों एतबार करते? क्यों क्यों एतबार करते हैं आप हर शख्स पे? क्यों करते हैं आप एतबार? मलिक आबा, सालार ने वादा किया है कि मैं जरूर आऊंगा और आपकी अमानत ले आऊंगा। मलिक अबा, अब हर बात जरगे में होगी। चले मामू। अबा, ये बात तो जरगे तक निकल जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मलिक कला के अंदर ही रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हमें जरगे का सामना करना होगा। अब आप परेशान ना हो। अगर जरगे ने बख्तियार को मारने का फैसला किया तो मैं अपने बेटे को आपकी दस्तार पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बात बख्तियार की नहीं है जानदाद, ये लोग कुछ ज्यादा ही खैराज मांगते हैं, शानों के बदले तावान मांगते हैं। बल्कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता जानदाद, मगर रिवायत से जंग कैसे करूं? हमें जरगे का सामना करना होगा। ये जुर्रत कैसे की? कैसे की तुम लोगों ने ये जुर्रत? हाँ? बताओ। ये क्या कर रहे हो संगीत? छोड़ो जानू, इन्होंने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं इन दोनों को खाक में मिला दूंगा। छोड़ो मुझे। संगीन खान, इन दोनों को जिंदा रहना है तब तक जब तक बख्तियार और शानू नहीं आ जाते। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर गवाही कौन देगा कि वो दोनों बेकसूर हैं? अब्बा, बिल्किस, तुम जाओ, अब आपको आराम करने दो। नहीं, मैं अब्बा के पास रहूंगी। हाँ बेटी, तुम मेरे पास हो। जानदार, जी अब्बा। तुम जाओ, रुक जाओ। जी। वो जब तक मैं न कहूं इलाके से बाहर न जाना। जी। अब्बा, क्या बात है? अब्बा, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं ना? काश बेटी पैदा होते ही किस्मत बनाने का इख्तियार भी माँ बाप के पास होता। अब्बा, अब्बा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, देखो। आज तो मंसूर बहुत अच्छा लग रहा, मगर घर में रहकर इतनी तैयारी का मतलब समझ में नहीं आया। मामा, बाहर ले जा रही हूँ मंसूर को घुमाने के लिए। बाहर लॉन में? नहीं, घर से बाहर। और अगर किसी ने इसको तुम्हारे साथ देख लिया तो वो क्या मामा, मेरा शौहर है। मेरे ख्याल में तुम्हारी सोच में बहुत तब्दीली आती जा रही है ईमान। तब्दीली?
वो कैसे? तुम तो कहती थी कि मैं मंसूर को इसलिए अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाती कि दुनिया में तमाशा न बने। मामा, मैं आपका तंज समझ चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मंसूर को आउटिंग करो, ये ठीक हो जाएगा। चले मंसूर, कैमरा तो मैं भूल ही गई। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में कैमरा लेके आती हूँ। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम सौराब। ईमान, ये कौन बदतमीज है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। ये मेरा शौहर है मंसूर, ज़हनी यादाश्त खो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में क्या है मैं जानती हूँ। क्या सोच रहे हो सोहराब? हाँ? ईमान, ये सब कुछ मैं क्या देख रहा हूँ? सब कुछ क्या है? मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत, और इस हकीकत को फेस करने में मैं बिल्कुल अकेली हूँ सोहराब। नहीं नहीं ईमान, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ईमान, ये सब कुछ कैसे हो? यही वो सवाल है जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। यही वो राज है सोहराब जिसके बारे में हमेशा तुमने मुझे मशकूक समझा, लेकिन मैं चुप रही। जानते हो क्यों? मैंने आज तक किसी को मंसूर के बारे में इसलिए नहीं बताया कि लोग इसे हमदर्दी करेंगे, और हमदर्दी में मुझे मंसूर की बेबसी नजर आती। तो रहने दो प्लीज। मैं मंसूर के मिजाज से वाकिफ हूं। ये मेरी जिंदगी का एक खामोश साथी है। तुम बैठो प्लीज, बैठ जाओ। मंसूर हमारे घर मेहमान आए हैं, हम इनके साथ कुछ खा लें, उसके बाद बाहर जाएंगे, ठीक है? मैं भी कुछ लेके आती हूँ, बैठो। सौरभ, मंसूर ये सोहराब था, बहुत अच्छा आदमी। मेरे बारे में उसने जो कुछ सोचा था उसका जवाब उसे आज खुद ही मिल गया। जानते हो मंसूर, सोहराब ने मुझे गैर शादीशुदा समझ रखा था। मैं उसके जज्बात से वाकिफ थी, लेकिन मैं उसे क्या कहती। चलो अच्छा हुआ, आज ये राज खुद ही खुल गया। चले, चलो उठो ना, बाहर चले। चलो।
सुराग, हाँ? कुछ खो गया है क्या? नहीं दिलबर, खोई हुई चीज दोबारा मिल गई। ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूं कि गुमशुदा चीज मिलने के बाद भी मेरा यार, मेरा दोस्त इतना परेशान है। बात समझ में नहीं आई। दिलबर यार, हमने ईमान के बारे में जो सोचा था, असल सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। मसलन क्या? ईमान शादीशुदा है। मैं ना कहता था कि औरत के 1000 रूप होते हैं और हर रूप में औरत मुख्तलिफ होती है। लेकिन दिलबर, मैंने ईमान को जिस रूप में देखा है, मैं उसकी इज्मत को सलाम करता हूं। वाह वाह, ये तो तुम मेरा कॉल गलत साबित कर रहे हो। हाँ बिल्कुल गलत दिलबर, क्योंकि ईमान का शौहर जहनी तौर पे मफलूज है। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वहीं जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूं। यार सुराब, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि उधर के क्या हालात हैं? वेरी डेंजरस। बख्तियार वाला केस हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कोई नई बात? हाँ, बख्तियार फ्लैट से बाहर जाते हुए कमरे को ताला लगा कर गया है। बख्तियार, 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 बख्तियार। शानू, शानू सालार हमारे ताक़ुब में यहां तक पहुंच चुका है। शानू, मैं कह रहा हूं, सालार ने मुझे देख लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। शानू, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं। इसीलिए तुम कमरे को ताला लगा कर गए थे। बख्तियार, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? शानू, शानू, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। एतमाद? पहले मलक कला का एतमाद तो बहाल कराओ। तुमने तो मलक अब्बा जैसे शख्स को धोखा दिया। किसने किसको धोखा दिया है? किसने किसको धोखा दिया है, ये तो वक्त ही बताएगा। शानू, शानू, मैं शानू, तुम्हें थोड़ी सी मोहलत मुझे देनी होगी। मैं मलक कला बात करना चाहता हूं। मलक कला फोन करो और किससे मेरी बात करो। मैं खुद। अभी नहीं, मुझे जरा सुराब से मशवरा करने दे दो। संगीन खाना, मैंने तुम्हारे लिए प्रोग्राम का बंदोबस्त किया हुआ है। तुम यहां बहुत खुश रहोगे। मलक साहब, हाँ, आपका टेलीफोन है। हेलो, कौन? बेवक्त रंग में भंग डाल दी तुमने। मलक जरदाद,
मैं सालार हूं, पहचाना नहीं? ओ, कहाँ हो तुम? कई रोज तक मैं मलक कला में था, सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ये मत भूलो कि मलक शिरदाद का बेटा मलक संगीन खान अब भी तुम्हें दुश्मन कहता है। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि ये कत्ल तुम्हारे भाई की साजिश की वजह से हुआ था, तो वो तुम्हें भी दुश्मन कहेगा। बड़े भाई के जुर्म से मेरा क्या वास्ता? कभी कभी छोटे भी बड़ों का कर्ज चुका देते हैं। संगीन खान, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? कैसी बात? मलक कला में एक बंदा मेहमान बनकर गया था, लेकिन वो था तुम्हारे बाप का कातिल। सालार था वो। सालार?